पर बरकरार है। टीम इंडिया के 120 पॉइंट्स हैं। 110 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के छठे ही दिन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी मेजबान पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के 106 पॉइंट्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की टीम भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन तीसरे नंबर पर रैंकिंग में बरकरार है पाकिस्तान की टीम। भारत के सामने लेकिन कोई नहीं, टॉप पर बरकरार है टीम इंडिया। रोहित एंड कंपनी टॉप पर बनी हुई है और अलग अलग वर्ग में भी रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भी बल्लेबाजों और गेंदबाजों का दबदबा, टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का दबदबा देखा गया है। टीम इंडिया के फैंस के लिए ये अच्छी खबर। आईसीसी ने जो वीकली रैंकिंग अपडेट की है, 120 अंकों के साथ रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स एडिटर स्टूडियो में। मनोज जी, ये शानदार खबर। जी हाँ, बिल्कुल शानदार खबर, और खासकर ये देखते हुए कि भारत जो है 2 अलग अलग फॉर्मेट में नंबर 1, वनडे का नंबर 1, T20 का नंबर 1 और 4 अलग अलग अगर खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रैंकिंग देखते हैं तो उसमें 4 अलग अलग वर्गों में भारत के खिलाड़ी नंबर 1। जसप्रीत बुमराह टेस्ट के बेस्ट, टेस्ट में काफ़ी समय से नंबर 1 है, और क्योंकि अभी टेस्ट मैच हो नहीं रहे हैं तो अपनी रैंकिंग को बरकरार रखे हुए हैं वो टॉप पर। और वहीं वनडे की अगर रैंकिंग देखें तो शुभमन गिल, जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, निरंतरता है उनके प्रदर्शन में, 3 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी जो पिछले मैचों में उन्होंने बनाई हैं, 46 रन कोई पाकिस्तान के खिलाफ बनाए उन्होंने, और वो नंबर 1 पर बने हुए हैं। और उसके अलावा नंबर 1 टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, और T20 में बेस्ट ऑलराउंडर दुनिया के वो बन गए हार्दिक पांड्या। तो इस तरह से अलग अलग वर्गों में अलग अलग भारत की एक हैसियत दिखाई दे रही है, और उसमें अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं T20 क्रिकेट की रैंकिंग में। और इनसे भी बड़ी बात यह है कि विराट कोहली ने जो सेंचुरी बनाई है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, नॉट आउट रहे, मैच जिताया, और वो अब रैंकिंग में एक लंबी छलांग के बाद जो है 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो यानी टॉप 5 बल्लेबाजों में 3 भारतीय हैं। रोहित शर्मा नंबर 3 पर, नंबर 5 पर विराट कोहली, और नंबर 1 पर शुभमन गिल। ये फासला भी बहुत बड़ा है। 120 अंक पहले नंबर पर भारत है, और दूसरे नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया है 110 अंक, यानी 10 अंक का फासला। और ये फासला भी बहुत कुछ कहता है कि अभी ये पोजीशन जो है बरकरार रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, अब क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो रैंकिंग में उसका असर आपको दिखाई देता है। ये वनडे और T20 की रैंकिंग है जहां भारत नंबर 1 पर है। बस अब उम्मीद करनी चाहिए कि अगला सीजन जब शुरू होगा टेस्ट क्रिकेट का तो भारत अपनी नंबर 1 की खोई हुई जगह को फिर से हासिल करेगा, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है और WTC के फाइनल में नहीं पहुँच पाया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन वनडे और T20 में जो भारत को कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन का इनाम मिला। टॉप 5 में अब आप देखिए T20 क्रिकेट की टॉप 5 में 3 भारतीय, वनडे के टॉप 5 में 3 भारतीय। तो ये एक दबदबा दिखाता है भारत का, खासकर बल्लेबाजी में। और गेंदबाजी में भी कुलदीप यादव का प्रदर्शन, वरुण चक्रवर्ती नंबर 2 पर आ गए हैं गेंदबाजी की रैंकिंग में। बिल्कुल, अलग अलग वर्गों की भी हम बात कर लेते हैं बारी बारी से। बल्लेबाजों की पहले बात करते हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली अब नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर, जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें इंडिविजुअल अगर हम देखें तो बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली अब नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में शतक लगाया था। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाई और उस सेंचुरी की वजह से जीत हासिल हुई और इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला। वे 743 पॉइंट्स लेकर छठे से 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल पहले पायदान पर हैं और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे और साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन चौथे नंबर पर हैं। टॉप 10 में भारत के श्रेयस अय्यर 9वें नंबर पर मौजूद हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी की रैंकिंग में कुलदीप यादव नंबर 3 पर मौजूद हैं। श्रीलंका के महीश तीक्ष्णा टॉप पर हैं। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी टॉप पर हैं। वहीं भारत के रविंद्र जडेजा 9वें नंबर पर हैं। तो ये बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग भी देखें तो इसमें भारतीयों का दबदबा देखने को मिल रहा है। मनोज जी, कि अब रोहित शर्मा के लिए जो बड़ी चुनौती है वो है बाबर आजम। बाबर आजम को पीछे छोड़ें क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं हाफ सेंचुरी उनसे लगती भी है
तो उसमें भी उनकी टीम हारती है। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलते हैं और रोहित शर्मा इसका निश्चित तौर पर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, यहाँ भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। तो कुल मिलाकर यहाँ रोहित शर्मा के लिए चुनौती है बाबर आजम, उनको पीछे छोड़ना, और वहीं विराट कोहली के लिए क्लासन को पीछे छोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, दोनों अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, तो टॉप 3 पर आपको तीनों भारतीय दिखाई देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं शुभमन गिल का जिक्र करूंगा। शुभमन गिल, मुझे लगता है कि अब जो शुरुआत में कोई खिलाड़ी आता है तो आप कहते हैं कि नया लड़का आया है, लेकिन नया लड़का अब मैच्योर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, अब इंग्लैंड की टीम यहाँ आई तो पूरी तरह से दबदबा उन्होंने बनाया, 2 हाफ सेंचुरी बनाई, 1 सेंचुरी बनाई उन्होंने 3 मैचों में। इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई, आते ही बांग्लादेश के खिलाफ जो है न सिर्फ सेंचुरी बनाई, बल्कि बतौर ओपनर मैदान पर उतरकर मैच को जिताकर वापस लौटे। तो ये शुभमन गिल जो है कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ की याद ताज़ा कराते हैं। भारत की दीवार कह लीजिए आप इन्हें। बहुत मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, और जो पहले फंसते थे जिन गेंदों पर, अब उस पर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो तकनीकी तौर पर जो उनकी खूबियां हैं वो उजागर हुई हैं। तो मैं समझता हूँ गिल जो है आने वाले समय के बेताज बादशाह बने रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और क्लास, ज़बरदस्त क्लासिक शॉट उनके रहते हैं, उसमें तकनीक आप देखें तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरती से वो बॉल को बाउंड्री भी भेजते हैं, तो आप स्मूथली, ऐसा लगता ही नहीं कि बैट पर बॉल लगा हो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनके जो शॉर्ट आर्म जैब हैं, और ये बिल्कुल दुनिया में अनोखे हैं, मैं कहूँगा। ज़रूरत पड़ती है तो वो स्पिनर्स के सामने स्टेप आउट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कवर, मिड विकेट, यहाँ तो शॉट लगाते ही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई शॉट नहीं है जो उनके पास ना हो, और ज़रूरत पड़ने पर वो कट शॉट भी खेलते हैं, जो अमूमन विराट कोहली नहीं खेलते। तो ये कुछ खूबियां हैं, अपनी ऊंची कदकाठी का भी वो फायदा उठाते हैं। तो शॉट्स में ताकत है और नफासत भी है, और जो गेंदबाज के हिसाब से रणनीति बनाने की कला है। बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये मानना पड़ेगा, जो कई हमारे प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनका खास तौर पर जो शॉर्ट आर्म जैब है, वैसे शॉट खेलते हुए मैंने हाल के वर्षों में तो किसी भारतीय को नहीं देखा। चलिए, ये अच्छी बात है आपने जो जिक्र किया कि तीसरे नंबर पर बाबर आजम, दूसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर क्लासन। अगर ये दोनों पिछड़ जाएं तो टॉप 3 बल्लेबाज जो है वो भारतीय ही रहेंगे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी हो सकता है। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल। तो अंतर भी बहुत कम है, अगर आप गौर करें ना, तो इनके बीच में अंतर कुछ एक अंकों का अंतर है, तो बहुत असहज नहीं होगा, बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि अगर विराट कोहली इसी तरह से अपनी शानदार फॉर्म में चलते रहे, या रोहित शर्मा की तरह का बल्ला भी इसी तरीके से बोलता रहा, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि रोहित बहुत बड़ी पारियां अमूमन नहीं खेलते, वो इंपैक्टफुल पारियां खेलते हैं। और उनको जो रोल दिया गया है टीम इंडिया में, वो रोल यही है कि आप जल्दी से जल्दी रन बनाएं, शुरुआती 10 ओवर का फायदा उठाएं पावर प्ले का, क्योंकि 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। तो जोखिम उनके शॉट्स में ज़्यादा है। जहां जोखिम ज्यादा होंगे वहां बहुत लंबी पारी नहीं खेल सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई है और अपनी जो खोई हुई फॉर्म को पाया। लेकिन वैसे वनडे क्रिकेट में उनकी फॉर्म वैसे नहीं खोई थी जैसे टेस्ट क्रिकेट में खोई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल। और ये संकेत दिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब रैंकिंग फिर से जारी होगी तो ये जो दबदबा है और बढ़ेगा, बादशाहत न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका।